वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेड क्वार्टर्स का दौरा। चीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी और जुराइम के खिलाफ मुश्तरका रद्दअमल का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन अफवाज पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल न करे, ना ही मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए। एतमाद साजी का अमल शुरू करने के लिए सदर जरदारी, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। फवाद चौधरी ने पढ़कर सुनाया। कहा सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। ख़वातीन सियासी कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई से हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा। अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात का मौका दिया जाए। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों और वकला की पहली नशस्त। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी ने हुकूमत और अपोजिशन में मुफाहमत का फार्मूला पेश कर दिया। कहा सदर जरदारी मुज़ाकरात की क़यादत करें, नवाज शरीफ हिमायत करें। डायलॉग के लिए हुकूमत और अपोजिशन की अलग अलग कमेटियाँ बनाई जाएँ। मुज़ाकरात तब ही कामयाब हो सकते हैं जब कैदियों से बराह रास्त बात हो। बैरिस्टर सैफ ने कहा सियासी क़ुव्वतों को डर है बानी जेल से निकलने के बाद क्या करेंगे। फरीक़ैन को एतमाद देना पड़ेगा। वो रिहाई के बाद बंदूक या तलवार उठाकर लोगों को नहीं मारेंगे। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच ने कहा मुल्क को मज़बूत और संजीदा सियासी सरगर्मियों की फौरी ज़रूरत है। दुरुस्त स्टेक होल्डर्स को शामिल करना नागुज़ीर है। शेर अफजल मरवत ने कहा PTI इतनी बड़ी जमात है लेकिन अपोजिशन लीडर किसी और को नामज़द कर दिया। PTI में किस तरह के फैसले हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और नून लीग शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म की कमर्शियल बैंकों के कर्ज के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। कहा नौजवानों को कारोबार की तरबियत दी जाए ताकि मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ें। निजी शोबे और छोटे किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कर्ज हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में SMEs और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रा के हमरा कल कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म क़बायली अमायदीन और नून लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पक्के ऑपरेशन का ऐलान। रियासती रेट चैलेंज करने पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार कहते हैं डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। सिंध पुलिस ने पंजाब से मिलकर ऑपरेशन किया। सिंध में कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहे। सिंध में ऑपरेशन के लिए फ़ौज की ज़रूरत नहीं। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत सखर लाड़काना में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। IG सिंध, DIG सखर, SSP घोटकी ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेड क्वार्टर्स का दौरा। चीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका रद्द-ए-अमल का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए चीनी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिल सकती है। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बंद कमरों के फैसलों ने हमारे अमन को तबाह कर दिया। जब हम कह रहे थे कि दहशतगर्दी आ रही है तो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था।
آپریشن سے پہلے قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا تقریب سے خطاب، کہا ہم نے پہلے بھی 2 دن کے نوٹس پر گھر بار چھوڑے، قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہاں نیتوں میں کھوٹ ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی جگہ بندوق ہو۔ ہمارے بچے اب بندوق نہیں اٹھائیں گے، قلم کا استعمال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو سندھ میں خوش آمدید کہیں گے، سیکیورٹی اور پروٹوکول دیا جائے گا، انتشار نہ پھیلائیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کوئی جلسہ کرنا چاہے تو ضرور کرے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی گفتگو، کہا کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی آئی کی حکومت کا کچا چٹھا کھول دیا، بانی پی ٹی آئی کھل کر طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، بنو جیل میں ڈالے بھر بھر کے لوگ آئے، دہشت گردوں کو چھڑوا کر لے گئے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت کہاں پر تھی؟ مغرب کے بعد کے پی میں تھانے میں سپاہی بیٹھ نہیں سکتا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کا کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیم ماننے سے ہی انکار۔ صاف اور سیدھے سوال کے جواب میں شفیع جان آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ ARY نیوز کے پروگرام خبر کے میزبان محمد مالک نے کئی بار پوچھا، کیا کالعدم TTP دہشت گرد تنظیم ہے؟ شفیع جان واضح جواب دینے سے مسلسل گریز کرتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات، جیل کے کانفرنس روم میں 45 منٹ کی ملاقات کرائی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی تھی۔ دونوں کی ملاقات جیل قوانین کے مطابق کرائی جاتی ہے۔ احتجاج کیس میں ATC راولپنڈی نے علیمہ خانم کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی، قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ICC بھارت کی زبان بولنے بنگلہ دیش کی T20 ورلڈ کپ میچز شری لنکا منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ بنگلہ دیشی ٹیم کو میچز کے لیے بھارت جانے کا کہہ دیا۔ کرک انفو کا کہنا ہے بھارت نہ جانے کی صورت میں بنگلہ دیش کو پوائنٹس کھونا پڑیں گے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق گورننگ باڈی کی طرف سے ایسا کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا گیا۔ بھارت نہ جانے کا فیصلہ حتمی ہے، ہماری ٹیم وہاں محفوظ نہیں۔ بنگلہ دیش نے ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے میچز شری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ KPT کی کھربوں روپے کی زمینوں پر قبضے میں KPT کے ہی لوگ ملوث ہیں۔ چند ملازمین لینڈ مافیا کو سپورٹ کرتے تھے، قابضین کے نام جلد سامنے لائیں گے۔ وزیر بحری امور جنید ارون چودھری کا کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں گفتگو، کہا مچھلی کی ایکسپورٹ سے متعلق یورپی یونین کا وقت جلد پاکستان آئے گا۔ فیری سروس کے لیے ایران، یمن اور عراق نے دلچسپی دکھائی ہے۔ اور T20 ورلڈ کپ کی ریہرسل، پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں دمبولا میں پہلے T20 میں مد مقابل، گرین شرٹس کی دعوت پر سری لنکا کی بیٹنگ جاری۔